नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे सक्सेस और सर्वाइवल आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे कि आप जानते होंगे, स्टेज 5 किडनी डिजीज के लिए केवल 2 ही ट्रीटमेंट्स हैं जो पेशेंट्स को जीवित रख सकते हैं। एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों में से किडनी ट्रांसप्लांट बेटर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सक्सेस रेट है किडनी ट्रांसप्लांट का और क्या सर्वाइवल रेट है। तो जो इमीडिएट सक्सेस रेट है किडनी ट्रांसप्लांट का 99% है, यानी अगर एक ही दिन में 100 ट्रांसप्लांट करें तो 99% सक्सेसफुल रहते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाइवल की, यानी आपका ट्रांसप्लांट हो गया है तो ये किडनी कितनी देर चलने वाली है। तो कुछ आंकड़े आपसे, हमारे जो अपना एक्सपीरियंस है, लगभग 5000 से ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं हमने। तो उसमें हमने देखा है कि अगर साल के एंड पे जो सर्वाइवल रेट है वो अराउंड 94% है, यानी 100 ट्रांसप्लांट किए तो 94-95 तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। 1 या 2 हो सकता है बिल्कुल फेल हो जाए और बाकी 3-4 तो थोड़ा हायर क्रिएटिनिन चल रहा है। जैसे जैसे टाइम बीता है, 5 साल पे जो सर्वाइवल रेट आता है वो घट के 85% हो जाता है और 10 साल पे 60-70% होता है। अब ये सर्वाइवल जो है, एवरेज सर्वाइवल अगर हम एक इंसान का देखें तो लगभग 20 साल के करीब है। 20 से 25 साल किडनी सर्वाइव करती है। इंडिया में जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल है वो 50 साल से भी ऊपर है। और हमारे पास अपने फॉलोअप पे कई ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे एक हमने 4 साल का बच्चे का ट्रांसप्लांट किया था और उसकी तो स्कूलिंग उसके बाद शुरू हुई। आज वो लड़का कॉलेज एंटर कर गया है और उसकी क्रिएटिनिन आज भी बिल्कुल नॉर्मल है। एक दूसरी बच्ची है जो 8वीं क्लास कक्षा में थी जब उसका ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद उसने 10वीं कक्षा पास करी 95% से, मुझे अभी भी नंबर उसके याद हैं। उसके बाद उसने 12वीं कक्षा में 96% नंबर लिए। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी। उसके बाद आईआईटी से उसने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करी और अब वो एक आईआईटी में ही प्रोफेसर है और उसकी शादी भी हो गई है। तो किडनी ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। अब कुछ लोगों की किडनी ज्यादा चलती है, कुछ लोगों की कम चलती है। तो क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1 ये देखा गया है कि रेगुलरिटी विद मेडिसिन। अगर आप रेगुलरली मेडिसिन लेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी किडनी ज्यादा चलेगी। नंबर 2 पे रेगुलर चेकअप विद डॉक्टर्स, यानी टाइम टू टाइम हमें ये मेडिसिन एडजस्ट करनी पड़ती है। नंबर 3 पे आता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जिसका ब्लड प्रेशर 120 है उसका किडनी ज्यादा लंबा चलेगी, यानी कि जिसका 130 है। नंबर 4 पे आता है, अगर आपको शुगर है तो शुगर का कंट्रोल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 5 पे आता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, वेट बढ़ने ना दें। तो अगर ये सब आप फॉलो करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स जो डॉक्टर के रेगुलर टच में हैं और रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं तो उनका किडनी का सर्वाइवल ज्यादा अच्छा रहता है। तो एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि स्टेज 5 किडनी डिजीज के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट बेस्ट पॉसिबल सर्वाइवल देता है। थैंक यू।